हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। कल सीएसआर नेट का आंसर किया है ऑफिशियली, और सभी स्टूडेंट ने अपने अपने मार्क्स चेक किए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो कल से अभी तक मैं बहुत सारे मेल आए हैं स्टूडेंट्स के, जो यहाँ नहीं भी पढ़ते थे वो भी। और सभी का मतलब रोने वाला ही मैसेज है वहाँ पर, अपना इमोशंस, कि सर बहुत मेहनत किए थे लेकिन मार्क्स उम्मीद के अनुसार अच्छा नहीं आया। तो हमें लगता है कि मैथ हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है कि मैथ मेरे आ, बस की है। ऐसे लगभग स्टूडेंट्स के मेल थे। और भी कुछ स्टूडेंट्स का मेल था कि शायद बहुत ही हॉपले जैसा लग रहा है, या डीमोटिवेटेड लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद मैथ में कुछ होगा ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स उसमें से थे कि 2 साल से कोई प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, बट कुछ हो नहीं रहा है। तो सबको ऐसे इंडिविजुअली मेल कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो चलो, मैं इसी वीडियो के थ्रू आपसे बात कर लेता हूँ, राइट है। तो ऑफ कोर्स कल आंसर किया आया। सभी लोगों की उम्मीद होती है कि हाँ, हमने जो एग्ज़ाम दिया है बड़ा अच्छा मार्क्स आए, लेकिन वो मार्क्स नहीं आया बहुत सारे का। तो अब लोगों को लगता है कि छोड़ ही देना सबसे अच्छा उपाय है। मैं इस वीडियो में अब 2-3 आपको बताऊंगा कि नहीं, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, आपको क्यों मैथमेटिक्स करना चाहिए। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्त, पहली बात तो एक एग्ज़ाम से आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि आपका मैथमेटिक्स का ग्राफ कहाँ तक जाएगा, राइट है। कोई एक एग्जाम अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो इससे ये नहीं कि आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बनेंगे या बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं। नंबर टू, अगर आपका एग्जाम खराब गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत खराब मैथमेटिशियन हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए मैथमेटिशियन आप कितना ग्रो कर रहे हैं वाइल डूइंग मैथमेटिक्स। आपकी सोच में कितना अंतर हो रहा है, आप कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हैं, लुक कर पा रहे हैं। आपके अंदर वो क्रियोसिटी सीखने की कितनी बढ़ रही है, ये बहुत जरूरी है। बाकी एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि जो आप एग्जाम दें उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। मेरे यहाँ भी पिछले लगभग 10 सालों से 12 सालों से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका नेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बट एट द एंड वो अभी देश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं। कुछ का तो मैं आपको एग्जाम्पल दे ही देता हूँ। आप ये देखिए, पिछले साल के स्टूडेंट हमारे देवज्योति, नेट गेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, एनवीएचएम उन्होंने निकाला। एनवीएचएम निकालने के बाद आईएसआईएस पीएचडी कर रहे हैं, जहाँ अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जिनका जेआरएफ में सिंगल डिजिट रैंक होता है, गेट में सिंगल डिजिट रैंक होता है, उनका आईएसआई में पीएचडी होना लगभग मुश्किल होता है। बहुत रेयरली चांसेस होते हैं। वहाँ ये गए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है या हमने इनको बड़ा ब्रिलियंट तरीके से पढ़ाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग से भी गलतियां होती है, इनसे भी होती है। इंपॉर्टेंट हमने क्या बोला, कि मैथ के प्रति आपका क्या सोच है, आप कैसे सोचते हो चीजों को, ठीक है। ये एक एक और देखो, आप बोलोगे सर एक काउंटर एग्जांपल हर जगह होता है, और देखो ये कबीर है। जैम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, जैम में रैंक 431 था, या फार भी नहीं निकला था। आई सही में ऑल इंडिया रैंक 2, एनबीएचएम निकाला इसने, जबकि इसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है ही नहीं, इकोनॉमिक्स। उसमें इसने ग्रेजुएशन किया, मैथ में इसको इंटरेस्ट आया, 1 साल अच्छे से पढ़ा हुआ। तो ऐसा क्या है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ आपको। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ग्रेट टीचर हूँ या मेरे ये 2 स्टूडेंट बहुत ही ग्रेट स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट धरती पर हुआ ही नहीं आज तक। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप ही की तरह थे, ये भी फेल किए। बट इंपॉर्टेंट है इनके फेल करने में और एक आम स्टूडेंट्स के फेल करने में अंतर, सोच का अंतर। सोचते आप क्या हो, आपकी थिंकिंग क्या है। आप फेल को भी एज अ सक्सेस की तरह उसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, कि हाँ यार ये एग्जाम था, मुझे और इसमें इम्प्रूव करना चाहिए था, या ये सारे मेरे को सिली मिस्टेक्स थे जिसको मैं ध्यान दिया रहता या ध्यान दी रहती तो शायद अच्छा जाता। हम लोग हमेशा ही शॉर्टकट के चक्कर में पड़ के अपना लॉन्ग टर्म खराब कर देते हैं, हमेशा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, यहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं। चलो कुछ तरीका, शॉर्ट ट्रिक्स, ये वो दुनिया भर का तो भरा हुआ है हर जगह, देख के चल गए और पता चला उस पे बेस्ट क्वेश्चन ही नहीं है। तो आप समझो ऐसे कि आपने कोई घर बनाया है जिसका फाउंडेशन कुछ है ही नहीं, और शॉर्टकट तरीके से आपने कुछ खड़े कर दिए महल। अब बताओ यार, आंधी तूफान आएगी तो घर
स्थिर रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में है। कोई भी चीज जो है कॉन्सेप्चुअली, उसमें प्रॉब्लम्स, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सोचने का तरीका, इन सारी चीजों को जब तक आप कंबाइंड करके अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में नहीं देखोगे, कैसे चीजें अच्छी होंगी, एग्जाम में आप कंफर्टेबल कैसे महसूस करोगे? है ना? खाने को तो मैगी भी 2 मिनट में बन जाता है। अब डेली वही खाओगे समय बचाने के लिए, तो सोचो क्या आपका नुकसान होगा हेल्थ वाइज। कैन यू इमेजिन? शॉर्टकट के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म जो आपका लाइफ है वो खराब हो रहा है। ऐसा ना करें। छोड़ना किसी भी चीज को बड़ा आसान होता है। आपने इस चीज को स्टार्ट क्यों किया था, ये आपके अंदर रीजन होना चाहिए। आपने ये एग्जाम देने के पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। ऐसा तो होगा नहीं जबरदस्ती घर वालों ने आपको डंडा मारा होगा, नहीं नहीं नेट का एग्जाम दो। ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि 10th लेवल का तो है नहीं कि 10th लेवल पे चलो माँ बाप जिद करते नहीं बेटा 10th का एग्जाम देना होगा, 11 12 का एग्जाम देना होगा। ये तो नेट है, एमएससी के बाद आप दिए होंगे, कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट होगा। या आप ऐसा भी सोचता किसी ने वो एक्स वाई ने एग्जाम दिया तो मैं भी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ऐसा भी होता है। बट मोस्टली लगभग लोग का इंटरेस्ट होता है तभी देते हैं। मैं तो यही समझता हूँ। तो इसीलिए ये आप ध्यान रखिए कि ठीक है यार, एक एग्जाम था खराब गया, कुछ मेरी भी कमियां थी, कुछ एग्जाम में भी मैं होपलेस हो गया या हो गई, या चीजें टाइम पे उस टाइप की सेट नहीं हुई जो होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स में ना करूं? या इस एग्जाम में 200 में 200 मार्क्स आता तो क्या मैथमेटिक्स में मैं मतलब सीधे रामानुजन सर को टिक कर दूंगा? ऐसा कुछ है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट है? मार्क्स अच्छा है बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और भी अच्छा। शायद कुछ और बढ़िया आप कर सकते हैं। शायद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ स्टूडेंट ने अच्छा किया है, आप भी कर सकते हैं। वो बिलीव रखिए अपने अंदर, वो हिम्मत रखिए अपने अंदर, वो हौसला रखिए अपने अंदर। हाँ, उसको आगे बढ़ाने में ऑफ कोर्स एक डेडिकेशन, एक हार्ड वर्क, एक सपोर्ट, परसिवरेंस, बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं। एट द एंड सब कुछ काम में हार्ड वर्क आ जाता है। सही दिशा में हार्ड वर्क वो जरूरी है। हार्ड वर्क आपका, डायरेक्शन हमारा, राइट है, दोनों तरफ से हार्ड वर्क। तो फिर जाके एक रिजल्ट अच्छा प्रोडक्टिव मिलेगा, राइट है? ओके, उसको ध्यान में रख के उसको आप करके अच्छा कर सकते हैं। अभी फिर 6 महीना के बाद एग्जाम होगा, सहसा नेट, जून 2026 या दिसंबर का 2026 में। तो 6 महीने या 1 साल है आपके पास। क्या इस 6 महीने में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये आपको अपने आप से पूछना है। भले आपका अभी तक जो भी रहा हो एक्सपीरियंस, आगे 6 महीना आपका अच्छा जाए या नहीं जाए, हार्ड वर्क करते हुए रिजल्ट जो भी है उसको छोड़ो, वो आप कर सकते हो। वो अगर कर सकते हो तो मैं आपके साथ हूँ। उसके लिए हम लोग 2 जनवरी से बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लास रहेगा, 2 जनवरी से होगा। टारगेट रहेगा सीएसआर नेट जून 2026 एंड दिसंबर 2026, या गेट 2027, एनबीएचएम 2027, आईसीआईसीएमआई 2026, आईआईटी जैम 2027, या पीएचडी एग्जाम जो आप दोगे जो भी आपका है। सीएसआर नेट का एग्जाम अगर इस बार आप देना चाह रहे हो, एक है अंदर से मैथ के प्रति हिम्मत या लगन या उसके प्रति रिस्पेक्ट है, लेकिन ये मार्क्स की वजह से आप थोड़ा सा निगेटिव थॉट आती है जो सबके दिमाग में आती है, वो अगर आ रही है तो मैं बोलूंगा नहीं छोड़ो दोस्त, जरूर अच्छा होगा। यहाँ के कुछ स्टूडेंट ने अच्छा किया है, इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, राइट है? और ये भी ऐड रखो कि अगर, है ना, जैसे कुछ छोटी बीमारी होती है ना तो थोड़ा सा दवाई खा के आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन जब बीमारी बड़ा सीरियस हो ना, तो वहाँ गोली खाने से नहीं होता है कि दवाई ले लिए मेडिसिन से, नहीं नहीं, सर्जरी करना पड़ता है दोस्त, तब वो ठीक होता है। उसमें पेन होता है, बहुत कुछ दर्द होता है, असहनीय जैसा लगेगा, लेकिन वो करना जरूरी है, वो होगा तभी ठीक होगा। इसी टाइप से पढ़ाई में आगे बढ़ोगे बहुत तकलीफ होगा, बहुत परेशानियां आएंगी, है ना? कभी आप नहीं पढ़ के आओगे, चीजें नहीं करोगे, मैं भी डांटूंगा, ये भी चीजें होंगी, वो होंगी, राइट है? लेकिन वो कहीं ना कहीं एट द एंड एक सही दिशा में आपको ले जाएंगी। और जब आगे बढ़ के पीछे मुड़ के देखोगे तो अपने आप को सहज महसूस करोगे, कंफर्टेबल महसूस करोगे कि हाँ यार, सही दिशा में मेहनत किया जाए तो शायद अच्छी चीजें होंगी। तो मुझे आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है कि आपको अगर सही डायरेक्शन मिले आप अच्छा कर सकते हो। आप बस अपने आप पे बिलीव रखो, क्योंकि आप अगर अपने आप पे बिलीव नहीं रखोगे कोई बिलीव नहीं करेगा आप पे। ठीक है? तो यही मैं आप लोग से कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा धैर्य रखो,
पेशेंस बहुत जरूरी है। आएगा समय, आपका भी आएगा, जहां बहुत अच्छा करोगे, हर जगह अच्छा करोगे, हर जगह एट द एंड आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छा करोगे, जिसका एट द एंड लॉन्ग टर्म ही प्लान है कि मैथ में खुश रहना, मैथ में कुछ अच्छा करना, मैथ में कुछ अच्छा सोचना। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे दोस्त, एक एग्जाम में फेल हो गया मैथ छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा थोड़ी होता लाइफ में। सामना करना है दोस्त, क्यों फेल किए, क्या रीजन था, उसका एनालिसिस करना है और उस पर काम करना है। और उसमें जो सपोर्ट की जरूरत होगी हम लोग हैं। देखो, 2 जनवरी से एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, लेट्स रीस्टार्ट, रीस्टार्ट आवर जर्नी। ठीक है, एकदम फ्रेश माइंड से, क्या आता है नहीं आता है छोड़ो उसको। अब फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ढंग से सही दिशा में पढ़ते हैं, शायद अच्छे से और मेहनत करें तो अच्छा होगा और अच्छा होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं इधर से तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाओ उधर से। ठीक है, और जो लोग सीरियस हैं, मेल करो noble forum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, अब ज्यादा नेगेटिव नहीं, हो गया बहुत ज्यादा, बहुत एनालिसिस हो गया, बहुत थिंकिंग हो गया, बहुत नेगेटिविटी हो गई। अब होगा तो केवल पॉजिटिव होगा, है ना। और कहा जाता है ना, जो लोग एक्चुअल में जो चीज चाहते हैं उनके साथ एक्चुअली वही होता है। आप एक्चुअली चाहिए कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। और बहुत अच्छा क्या हो? मैथ में खुशी मिले, मैथ करते समय हैप्पीनेस मिले, वो इंपॉर्टेंट है। वो होगा रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है, वो मिलता जाएगा आपको। और इस हैप्पीनेस में मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, ओके, तो खुश रहो यार। और मैथ अच्छे से करो, अभी और आने वाला एग्जाम्स है। मेरा उम्मीद है, आप पे भरोसा है कि आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लापरवाही है आप लोगों का, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं, कोई ठीक नहीं होगा, ठीक किया जा सकता है। वो हम और आप मिल के ठीक करेंगे उसको। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखें। ठीक है, और जो फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है उनको भी सपोर्ट मिलेगा, बट उनके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी नोट पे हम स्टॉप करते हैं। होपफुली ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो अभी जिनका मार्क्स खराब आया या टीएफआर का एग्जाम खराब किया, लेकिन आगे उनको मैथ पढ़ने का इच्छा है, पर डर रहे हैं। डर नहीं है, डर नहीं रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।